हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने घर जा रही हूँ राजस्थान। और रिशु की देखिए चल रही है मस्ती। रिशु क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं रिशु से पूछ रही, रिशु घर चलना है, तो ये मना करने लगा, कह रहा नहीं मम्मा पापा जाएंगे, रिशु नहीं जाएगा। ऐसे करके ये अपने पापा के पास लेट गया। और यहाँ जेठानी जी और सासू माँ खाना सेक रही हैं क्योंकि मुझे जाना है और मैं भी सेक रही थी साथ में। फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं अभी रेडी हो जाऊँ। खाना वगैरह तैयार कर चुकी हूँ और खाना बनाने के बाद मैं आ गई। तो मैंने सोचा मैंने चलो रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ अपने घर के लिए। तो यहाँ हस्बैंड कुछ कपड़े पहन लिए और कुछ फोल्ड कर रही हैं। तो भी ये बोल रही कि यार चलो मैं भी थोड़ी हेल्प करा देता हूँ। इस तरह से ये थोड़े थोड़े से हेल्प करा देते हैं। उसके बाद मैं भी तैयार होने लगी। मैंने कहा चलो मैं भी मेकअप वगैरह कर लूँ, उसके बाद जल्दी हो जाएगी क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट निकली हूँ। इस वजह से कि हाँ चलो, रिशु थोड़ा परेशान कर रहा था तो ये अंदर बाहर जा रहा है, कह रहा है कि सब लोग आ जाओ हमें नहीं जाना है। तो ऐसे करके बच्चे होते ही हैं, क्या करूँ, बच्चों को अच्छा लगता है बच्चों में, इस वजह से अकेले ये थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसकी वजह से ये मन नहीं करता है घर जाने का, जैसे हम लोग रहते हैं वहाँ। तो बच्चे होते ही हैं इस तरह से। और यहाँ बच्चों में खेलता रहता है, इस वजह से इसे अच्छा लगता है। और वो बाहर कितने भी बच्चे हों लेकिन फिर भी अकेले पड़ ही जाते हैं, तो इस वजह से इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये सूट गर्म सूट डाल लिया है। और मैंने बैठते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से मैंने सिंगल सूट वैसा ही डाल लिया वुलन वाला। तो इसकी वजह से मैंने कि क्योंकि मैं उधर से आई, सच बताऊँ इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से फिर मैंने कुछ नहीं डाला। और भी मुझे सारा सामान पैक करना है, जो भी बचा हुआ है सामान। और वैसे पैकिंग है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं पैक कर लूँगी। रिशु को ये कपड़े पहना लूँगी। उसको मैं पहना रही थी लेकिन वो चला गया। और उसको कपड़े पहनने सच बताऊँ पता नहीं क्यों इतना बोरियर लगता है, कहेगा नहीं यही कपड़े पहन के चल, तो ऐसे करके बोलता है। तो और ये मुझे ब्लैंकेट वगैरह सारे फोल्ड करने हैं। तो अभी सर्दी तेज है, इस वजह से सारा सामान फैला हुआ है। हस्बैंड लेटे हुए थे तो मैंने भी बोला मैं नहीं चलो बाद में ही रख लेंगे, ब्लैंकेट रख क्या मतलब फोल्ड करके रख देंगे। तो वैसे तो मैं जल्दी सुबह ही सारा काम कर लेती हूँ लेकिन आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। अभी मैं इस टाइम इतनी सर्दी में मैं गांव कभी नहीं आई, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में रख देते हैं सारे सामान। तो यहाँ मैं कपड़े समेटने लगी और शाम को ना कितने भी कपड़े इकट्ठा करके रखो फिर भी थोड़े ना थोड़े छूट ही जाते हैं। और ये मैंने जो वैसे थैले तैयार किए हैं इनमें गंदे कपड़े रखे हुए हैं, जैसे पहने हुए कपड़े। फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ अपने यहाँ से गांव से, और सारी पैकिंग मैंने रखवा दी। अभी रिशु का दूध बचा है और पानी ले लिया। अब मैं चल रही हूँ, तो चलिए मिलती हूँ रास्ते थोड़ी इधर उधर भी आपको लोगों को मिलवाती हूँ। तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, सासू माँ ससुर जी और जेठ वगैरह सभी लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा मैंने चलो यहाँ पैर छू लेती हूँ, तो यहाँ ही मैं छूने लगी और सभी लोग धूप में बैठे क्योंकि सर्दी इतनी होती है। और ये ननद जी हैं तो मैंने इनसे तो आपको मिलवा दिया। और ये सभी लोग मेरे जेठ जी, सासू माँ ससुर जी सभी लोग हैं। और फिर मम्मी ने, सासू माँ ने बोला कि ये एक लोग और हैं कोई आए होंगे तो उनके भी पैर छू लो। तो मैंने कि चलो, मुझे पता नहीं होता है कि ना कौन कौन, अभी मैं रिश्ते भी नहीं जान पाई कि कितने कौन है, क्योंकि यहाँ रहते हो ना तो पहचान जाते हैं, जब रहते नहीं तो पहचान भी नहीं पाते। इसके बाद मैं निकल आई बाहर, तो मम्मी तो सामने बैठी हुई थी तो हमने कि चलो बैठ जाते हैं, बोल रही जल्दी जाओ नहीं तो बहुत लेट तो वैसे भी हो गए। तो हम लोग फिर बैठने लगे, मैंने कि चलो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और निकलते निकलते हो ही जाता है, कहीं से भी निकलो लेट तो थोड़े से हो जाते हैं। और फिर सर्दी का मौसम होता है तो यहाँ मेरी दीदी भी आ गई, जो जेठानी जी हैं, वो कपड़े वॉश कर रही थी। तो फिर उनसे भी मिल के आए, तो मैंने कि चलो, तो उतनी क्लिप मैंने फिर यहाँ मैं दिखाने लगी अपना गांव। तो बाहर का व्यू देखिए आप लोग कि कैसा है मेरा गांव।
तो जब काम पड़ जाता है ना तो फिर आना होता ही है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो अभी सर्दी का मौसम है तो बहुत जल्दी टाइम है, और बहुत ज़्यादा अभी तेज़ सर्दी है ना, इस वजह से टाइम भी पता नहीं चलता है। और इसके बाद देखिए सरसों कितनी अच्छी खेतों में हो रही है, तो बहुत अच्छे पूरे खेत येलो येलो से दिख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ घर पहुँचने वाली हूँ, और ये घर पहुँचते हुए ही ना बीच में पहाड़ियाँ पड़ती हैं और इनका मैं व्यू ज़रूर ले लेती हूँ। मुझे इतनी अच्छी ये लगती है इस जगह पे, और बहुत देखने में अच्छा लगता है, और ऐसे लगेगा जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ बाहर गए। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर और अभी अभी आई हूँ, और रिशु कर रहा है मस्ती। रिशु मस्ती में लग गया, कपड़े उतारने के बाद ऊपर से उतार दिया, अंदर के कपड़े पहन के, और मैंने बेड शीट वगैरह भी चेंज कर दी। अभी पिलो कवर नहीं डाले, बेड शीट मैंने चेंज कर दी और हीटर चला दिया, सर्दी बहुत हो गई। तो यहाँ रिशु आते ही आते खेलने लगा, और ये बेड शीट मैंने जो चेंज की वो डली हुई है। तो ये तो बच्चे होते ही हैं, जैसे कि आते आते वो थक जाते हैं ना बैठे बैठे, तो उन्हें खेलने की पड़ती है कि खेल लें। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और अभी मैं स्लेब वगैरह साफ़ कर रही हूँ, गैस चूल्हा वगैरह, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। इस वजह से हस्बैंड को जाना है ड्यूटी पे, तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई पहले कर लेते हैं, शाम को कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुबह थोड़ा सा कर लेती हूँ। और यहाँ ये स्टैंड में बर्तन लगे हुए ना, इसमें बास्केट में मैं भूल क्या, मतलब गीले थे बर्तन, फिर मैंने लगाए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा धुल देती हूँ। तो मैंने अभी ये धुल के रखे हैं, उसके बाद मैंने सोचा चाय बनने रख दूँ। तो इस तरह से हो जाते हैं ना कि अगर बाहर छोड़ जाओ बर्तन तो उनको वैसे ही वापस से, हालांकि मैं ये 1-2 दिन के लिए गई, मैं ज़्यादा नहीं, जैसे बीच में दो दो दिन रही थी, ज़्यादा नहीं हुआ था टाइम, क्योंकि बहुत जल्दी मैं गई और जल्दी मैं आई, छुट्टी वगैरह नहीं थी हस्बैंड को, तो इस वजह से मैं रुकी नहीं। और फिर मैं यहाँ चाय बनाने लगी, उसके बाद मैं छीलने लगी आलू, और मेरे पास अभी आलू ही है सब्जी में, और कुछ नहीं, क्योंकि आते टाइम ना बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, जैसे रात हो गई थी, तो नहीं मिली थी सब्जी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आलू तो रखे हुए हैं, तो मैं आलू कट कर ली, और उसके बाद मेरी बन गई चाय। तो मैंने सोचा हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, चाय पियेंगे, तब थोड़ी देर बाद नहाना भी है, इस वजह से। तो फिर मैं यहाँ आलू भी चाय पीने के बाद मैं दोबारा से आ गई, तो मैंने सोचा कि चाय आलू मैं छील लेती हूँ, और छीलने के बाद मैं ऐसी कढ़ाई में बना लूँगी सूखा आलू, क्योंकि जब कोई सब्जी नहीं होती है तो आलू भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अभी बना लेती हूँ, तो हस्बैंड बोले कि चलो बना लो जल्दी से, क्योंकि ड्यूटी पे भी जाना है। और यहाँ रिशु मुझसे बात भी करता जा रहा है कि बच्चे होते हैं तो बच्चे बोलते भी जा रहे हैं, तो मैं उससे भी बात करती जा रही हूँ। तो आते ही आते काम में लगना होता है, क्योंकि और सर्दी के मौसम में कहाँ क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह काम में उठते ही उठते, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने ये चलो कोई नहीं, सब्जी बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ फटाफट से सब्जी छौंकने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक टाइम होगा ड्यूटी का तब तक मैं बना लूँगी। तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि रहने दो, मैं कैंटीन में खा लूँगा, लेकिन वही चीज़ होती है ना कि मुझे भी तो खानी होगी, इस वजह से मैंने सोचा कि अभी तो बना लूँगी। सुबह का टाइम है, फिर दिन का टाइम काम करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाए, पता ही नहीं चलता सर्दी के मौसम में दिन। तो यहाँ मेरा खाना वगैरह हो गया बन के तैयार, फिर मैंने सोचा कि मैंने चलो दोबारा से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैं पूरी गैस वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, इसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू पोछा। तो मैं अभी बर्तन साफ करने के बाद ही मैं और आगे काम देखूंगी, क्योंकि बहुत सारे काम लौटते टाइम हो जाते हैं, कपड़े भी ढेर लग जाते हैं धुलने को, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, समझ नहीं आता है ये करूँ कि वो करूँ। तो ये लगेगा कि एक तो सर्दी भी है तो कौन सा काम कर लूँ क्या कर लूँ, कपड़े भी अभी सूख नहीं रहे, फिर भी मैंने लगा दिए मशीन में वॉश करने को। और इतनी सर्दी में ना काम करने का तो मन बिल्कुल होता ही नहीं है, और फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाना है, खाना है, तो काम तो करना ही पड़ता है, सर्दी कितनी भी हो। तो इस वजह मैंने ही चलो, तो बातों बातों में मेरे धुल गए बर्तन।
तो मैं चलो किचन भी क्लीन हो गई। और यहाँ फिर उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा खाली नहीं करूँगी, थोड़े थोड़े से मैं कपड़े निकाल लूँगी और फिर मैं इसी तरह से रख देती हूँ। अभी इतनी धूप वगैरह नहीं हो रही जो मैं तुरंत वैसे कर दूँ। तो थोड़े से मैं ले गई, मैंने कि चलो मशीन लगा देती हूँ, तो मैंने उधर धुलने भी लगा दिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ये थैले वगैरह थोड़ा थोड़ा सामान समेट देती हूँ, क्योंकि समेटूँ नहीं तो फैला ही रहेगा पूरा काम। तो इसी तरह से बहुत सारे काम हो जाते हैं कहीं से भी वापस लौटने में या फिर जाने में, पैकिंग करो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं या वापस आओ। तो इस तरह से ना ये फिर उसके बाद मैंने सारे वो कर लिए, फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। मैंने चलो झाड़ू लगा देती हूँ। तो मॉर्निंग में ना मैंने किचन में झाड़ू लगा दी थी और मैंने कहीं नहीं लगाई। मैंने सोचा कि डबल डबल कहाँ, एक तो छोटा दिन भी होता है तो इतना ज़्यादा काम दो दो बार नहीं हो पाता है। तो मैंने फिर किचन में साफ़ सफाई करके और मैंने खाना बना दिया। उसके बाद मैं अभी सफाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि एक साथ हो जाए ना तो टाइम भी थोड़ा कम होता है और फिर जल्दी काम भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी काम कर लेती हूँ। हस्बैंड चले गए, अब थोड़ा फ्री होके काम कर लूँगी। और यहाँ फैले हुए सामान और ऋषु को ये एक कपड़े पहना के लाई थी तो ये भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि फोल्ड करके रख देती हूँ। अभी इतने गंदे तो नहीं हुए तो एक बार और पहना दूंगी, और नहीं तो फिर ऐसा करूँगी अगर नहीं भी तो धूप हो जाएगी तभी मैं इसको धुल के रख दूंगी। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ। तो एक जगह, क्योंकि जब भी धूप वैसी होती है ना तो खुला मौसम, तभी मैं इनको धुलने डाल देती हूँ। मैं इस तरह से करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। और एक बार ना क्लीनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और जब तक क्लीनिंग वगैरह ना हो तो ऐसे कबाड़ सा लगेगा फैला हुआ चारों तरफ। और फिर जब क्लीनिंग हो जाए तो ये लगेगा कि कुछ काम ही नहीं है, क्या था, कुछ भी नहीं था करने को, ऐसा लगेगा। पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें वो लगती हैं कि हाँ पहले तो इतना काम समझ नहीं आएगा, ये करूँ कि वो करूँ। तो इसके बाद मैं सारा काम करने के बाद अभी झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह सब करके नहा धो के मैं ऋषु को घुमाने भी ले जाना। अभी ये बोलने में लगा पड़ा है कि हाँ घूमने जाना है। तो यही मैं सारे काम, क्योंकि कितने भी जल्दी करो फिर भी टाइम तो हो ही जाता है करते करते सुबह से शाम। और फिर इतना छोटा दिन होता है कि टाइम का भी नहीं पता चलता है। कोई भी काम थोड़ा सा वैसा रख लो अलग से तो टाइम सारा निकल जाता है। तो मैं यहाँ सारा काम करने के बाद मैंने ही चलो झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऋषु को घुमा लाती हूँ। तो मैंने इसको नहीं नहलाया, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा कि ऋषु को नहीं नहलाती हूँ। इसके बाद मैं नीचे आ गई, इसको थोड़ा सा खिला भी लूँगी। उसके बाद मैं सब्जी लेके जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड तो अभी इतनी जल्दी आने वाले हैं नहीं। वो तो शाम को आते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है तो सब्जी वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सब्जी ना थोड़ी सी फ्रेश नहीं मिलती हैं और इतने टाइम ले जाओ ना तो सही मिल जाती हैं सब्जी। और फिर रात का तो टाइम रात का हो पूरी वैसी सब्जी रह जाती हैं खराब। तो हस्बैंड बोले सब्जी लेके जाना आए हो तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी भी लेते हुए चलेंगे और ऋषु को थोड़ा खिला भी लेंगे। तो अभी मैं ऋषु को ले आई खिलाने के लिए, और यहाँ देखिए पूरे झूले वगैरह खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप बच्चे हैं तो वो नहीं मानते हैं,
तो कभी कभी आ जाते हैं खेलने, कभी नहीं आते हैं। तो जहाँ तक होता है तो लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और फिर बच्चे खेलें कि अंदर घर में रखना ही सही लगता है कि हाँ बच्चों को अंदर ही रखो, तो ज़्यादा सेफ्टी है। उनकी सर्दी जुकाम वगैरह भी होने का डर होता है, इस वजह से कोई नहीं आता है पार्क में। और फिर रिशु भी नहीं आता है, लेकिन मैं कभी कभी ले आती हूँ। मैंने सोचा कि मैंने चलो इसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा। अभी आया तो मैं यहाँ इसे झूला झुलाने लगी और ये बहुत मस्ती लेता है। अभी कोई भी नहीं है तो वो अच्छे से झूलने लगा कि हाँ चलो मैं झूल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।